पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। एक संत थे बड़े प्यारे, वो कहते थे कथा सुन लो 84 तेरी कट जाएगी, ऐसे ही बोलते थे। वो तो पंजाबी में गाते थे, कथा सुन ले 84 तेरी कट जाएगी, कट जाएगी तेरी कट जाएगी, कट जाएगी तेरी कट जाएगी, कथा सुन 84 तेरी कट जाएगी, कथा सुन लो 84 तेरी कट जाएगी, कथा सुन लो 84 तेरी कट जाएगी। जब कथा श्रवण पुरुषोत्तम की श्रवण करने को मिले, पुरुषोत्तम का वास हो गया। पुरुषोत्तम की कथा ही पुरुषोत्तम मास की कथा है, वो भी गंगा के पावन तट पर। कहाँ मिलेगा ऐसा, गंगा के पावन तट पे इतने शीतल वातावरण में माँ की शीतलता की गोद में बैठकर और प्रभु के पावन प्रसंगों की शीतलता का अनुभव हमारे जीवन को शीतल बना देगा। ये हम सबका सौभाग्य है। पार्वती जी ने प्रश्न किया कथा के लिए, शंकर जी ने सबसे पहले ये कथा सुनाई। ये वही कथा है जो जीवन में रहते रहते जीवन से मुक्त कर दे। जीवन मुक्ति सोई मुक्ति, मरे न मुक्ति होए। कि ये कथा वे समाधिस्थ हुए, तो ये कथा भी जीवन में जीते जीते समाधि की ओर ले जाती है। अवसर न चूक भौंदू पायो बड़ो दामरे, याद दिलाते थे ये मानव जीवन एक अवसर मिला है, इस अवसर को भूलना नहीं है, चूकना नहीं है। और अगर वो अवसर गंगा के तट पर मिले, कथा श्रवण का मिले, पुरुषोत्तम मास में मिले, जो लोग अपने घरों में बैठकर अपने घरों को संस्कारों से सजा रहे हैं, अपने हृदयों को कथा श्रवण करके परिवर्तित कर रहे हैं, मैं उन सब से भी कहना चाहूंगा, भले ही आप यहाँ नहीं पहुंच पाए, सच मानिए तो आप भी पुरुषोत्तम मास में गंगा के तट पर ही बैठे हैं। घर बैठे बैठे भी थोड़े से संकल्प, कौन से वो संकल्प होंगे जो पुरुषोत्तम मास में करने चाहिए। अवसर न चूक भौंदू पायो बड़ो दांवरे, ठाकुर जी ने अगर एक अवसर दिया है इन 34 दिनों में पूरे कथा में होकर अपनी अपनी माला, अपना अपना स्मरण भूल ना जाए, जीवन में स्मरण बना रहे कि मैं किसी का हूं, जीवन में स्मरण बना पड़े मैं किसी की वजह से हूं। ये अहम कि मैं कुछ हूं जो मिटा दे, वही है दिव्य श्री राम कथा। भगवान श्री राम के जीवन में हम श्रवण भी करेंगे, उन्हें कोई कहीं भी किसी टाइप का अहम नहीं था। मेरी वजह से मैं हूं तो कोई अहम नहीं कि मेरी वजह से सब कुछ है, और कोई वहम नहीं मैं हूं तो सब कुछ है। ये दोनों चीजों को मिटाने वाली, जीवन में शांति प्रदान करने वाली, समता प्रदान करने वाली ये दिव्य कथा, इसमें आज हम प्रवेश कर रहे हैं। श्री रामानंद सागर जी जिन्होंने ऐसा सीरियल बनाया रामायण का, उस समय कर्फ्यू लग जाता था। जब वो सब सीरियल का समय होता था, सारी ट्रेन समय पे चलने लगी, सारे लोग जहां होते भैया कथा सीरियल देखना है, रुक जाते थे। हमने भी सीरियल वैसे सबके सामने तो नहीं देख सकते, जब सीरियल पे आया हमने भी उस सीरियल में उस राम कथा का श्रवण किया है, देखा है। कौन नहीं चाहता कि एक अच्छा पिता मिले, कौन नहीं चाहता एक अच्छा पुत्र मिले, कौन नहीं चाहता अच्छा पति मिले, कौन नहीं चाहता अच्छा बेटा मिले। और ये सारी शिक्षाएं भगवान श्री राम के चरित्र से मिलती हैं। 34 दिनों की कथा पर्यावरण को समर्पित कथा है, प्रदूषण से मुक्त होने की कथा है, चाहे वो बाहर का प्रदूषण हो, चाहे वो भीतर का प्रदूषण हो। ये कथा किसी और के लिए नहीं है, हर एक को देखना है कि ये कथा मेरे लिए है, मुझे सुननी है, मुझे जीना है, मुझे सुनना है, और मुझे अपने जीवन को दिव्य बनाना है।